नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपके अपने परिवार इनोवेशन वाईफाई स्टडी में आपका स्वागत है। वेलकम टू इनोवेशन वाईफाई स्टडी। तो कैसे हैं आप? बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। चलिए, बहुत बढ़िया। सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग, सभी दोस्तों को मेरा गुड मॉर्निंग भाई, ठीक है ना। सभी दोस्तों को मेरा ढेर सारा प्यार, सभी दोस्तों को नमस्कार, राम राम। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आपको पता है अभी हमारी डेली क्लास रहती है सुबह 10 बजे, जिसमें हम बायोलॉजी के क्वेश्चंस करते हैं, है ना। 24 क्वेश्चंस करते हैं। तो जितने भी दोस्त देख रहे हैं वो एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा, जिसने भी लाइक नहीं किया है। जिसने भी शेयर नहीं किया है अपने दोस्तों के पास, तो वो एक बार अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी दोस्त जुड़ जाए, ठीक है ना। अभी स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी के 24 क्वेश्चंस। आपको पता है अभी हमारी डेली क्लास रहती है सुबह 10 बजे और शाम 7 बजे। 7 बजे वाले में हम केमिस्ट्री के क्वेश्चंस करते हैं। ओके दोस्तों, चलिएगा। सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चंस देखिएगा। आज की क्लास का पहला क्वेश्चंस है अपना, मेमथ पूर्वज है। पहला क्वेश्चंस है, मेमथ पूर्वज हैं। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपके सामने, कुत्ते का, हाथी का, ऊंट का, घोड़े का। तो चलिएगा, पहले क्वेश्चंस में आंसर दीजिएगा। पहले क्वेश्चंस का आंसर देना आपको, मेमथ पूर्वज हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा हाथी का, यानी बी ऑप्शंस यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 2 नंबर क्वेश्चंस देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, फिरोमोन्स पाए जाते हैं। फिरोमोन्स पाए जाते हैं। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, कीटों में, चमगादड़ में, पक्षियों में, सांपों में। तो फिरोमोन्स कहाँ पाए जाते हैं बताइएगा। 2 नंबर क्वेश्चंस का राइट आंसर आना चाहिए। जितने भी दोस्त देख रहे हैं उन सभी का आंसर आना चाहिए भाई। फिरोमोन्स पाए जाते हैं दोस्तों, कीटों में पाए जाते हैं, यानी ए ऑप्शंस यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिएगा 3 नंबर क्वेश्चंस पे चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चंस आपके सामने हैं। भारत की सबसे बड़ी मछली है। भारत की सबसे बड़ी मछली है व्हेल शार्क, हिल्सा, स्टोन फिश, मार्लिंग। चलिएगा 3 नंबर क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा भाई। थ्री नंबर क्वेश्चंस का आपका राइट आंसर होगा व्हेल शार्क, यानी ए ऑप्शंस यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए 4 नंबर क्वेश्चंस देखिएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपके सामने, खटमल, मच्छर, घरेलू मक्खी, मकड़ी। चलिएगा बताइएगा इसमें से कीट कौन सा नहीं है। 4 नंबर क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा भाई। चार नंबर क्वेश्चंस का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मकड़ी, यानी डी ऑप्शंस यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चंस पे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चंस आपके सामने हैं। पांडा भी उसी कुल का है जिसका, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, भालू, खरगोश, कुत्ता, बिल्ली। चलिए 5 नंबर क्वेश्चंस का आंसर बताइएगा भाई। पांडा भी उसी कुल का है जिसका है, 4 ऑप्शंस हैं। इन चारों ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर चूज करना है। सभी का आंसर आना चाहिए भाई। जितने भी दोस्त देख रहे हैं वो एक बार क्लास को लाइक कर दो यार, लाइक नहीं किया तो, और अपने दोस्तों के पास शेयर मार दीजिएगा। शेयर नहीं किया है क्लास का तो शेयर कर दीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चंस का आपका राइट आंसर होगा भालू, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांडा भी उसी कुल का है जिस कुल का भालू है। क्लियर है? चलिएगा 6 नंबर क्वेश्चंस पे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चंस देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता? बताइएगा भाई। निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपके सामने, एकिडना, व्हेल, शेही, कंगारू।
चलिएगा 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा भाई। अंडे देता है, सीधे बच्चे नहीं देता। सभी का आंसर आना चाहिए भाई दोस्तों, ठीक है ना। 6 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा एकिडना, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एकिडना है वो सीधे अंडे देता है, बच्चे नहीं देता। चलिएगा 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? त्वचा से, वातक तंत्र से, फेफड़ों से या कलम से? चलिएगा 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। अधिकांश जो कीट होते हैं वो श्वसन कैसे करते हैं? श्वसन की जो क्रिया है वो कैसे करते हैं? 7 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों। सात नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा वात तंत्र से, वातक तंत्र से, यानी बी ऑप्शन से यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ये लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रण करने में मदद मिलती है? तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? 4 ऑप्शंस है आपके पास, घोंगा, केकड़ा, गेम्बूस या इनमें से कोई नहीं। ऐसा कौन सा है जिसको तालाबों या फिर कुओं में छोड़ दें तो वो मच्छरों को नियंत्रित कर देता है भाई? बताइएगा। 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा भाई। सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए, है ना। मज़ा आ रहा होगा ना दोस्तों, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आपके लिए। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा भाई सभी दोस्त। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा गेम्बूसिया, यानी सी ऑप्शन से यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है? 4 ऑप्शंस आपके सामने, गिब्बन, ओरेंग उटेन, लंगूर, गोरिल्ला। चलिएगा बताइएगा कौन सा एक कपी नहीं है। 9 नंबर क्वेश्चंस का आंसर बताइएगा भी सभी दोस्त। नौ नंबर क्वेश्चंस का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लंगूर, यानी सी ऑप्शन से यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है भाई। निम्नलिखित में से किस एक सर्प का भोज्य मुख्य रूप से अन्य सर्प है? ऐसा कौन सा सर्प है जिसका भोजन अन्य सर्प है? जिसका भोजन मुख्य रूप से एक अन्य सर्प है। तो 4 ऑप्शंस दिए गए आपके सामने, रसल, प्रादुकु, नागराज, रिटन सर्प, क्रेत। चलिए बताइएगा 10 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर बताइएगा। ऐसा कौन सा सर्प है जिसका भोजन मुख्य रूप से अन्य सर्प है? तो 10 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा नागराज, यानी बी ऑप्शन से यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ये लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन वल्गु निम्नलिखित में से क्या है? भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन वल्गुल निम्नलिखित में से क्या है? 4 ऑप्शन है, चमगादड़, गिद्ध, ब्लाक, चील। चलिएगा 11 नंबर क्वेश्चन में बताइएगा भी उड्डयन वल्गुल क्या है? ग्यारह नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा दोस्तों चमगादड़, यानी ए ऑप्शन से यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चमगादड़।
चलिएगा 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसमें रक्त नहीं होता किंतु शोषण करता है? रक्त नहीं होता किंतु शोषण करता है। 4 ऑप्शंस आपके सामने, केंचुआ, कंगारू, हाइड्रा, तिलचटा। चलिएगा बताइएगा भी 12 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर क्या रहेगा? सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए भी, जितने भी दोस्त देख रहे हैं उन सभी का आंसर आना चाहिए। बारह नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हाइड्रा, यानी सी ऑप्शन से यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रा। ठीक है, चलिएगा 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, स्पंज के सिरे पर स्थित बड़ा छिद्र कहलाता है। स्पंज के सिरे पर स्थित बड़ा छिद्र कहलाता है। 4 ऑप्शंस आपके सामने, ओस्टिया, ट्रेकिया, रेडुला, एस्कुलम। 13 नंबर क्वेश्चंस का राइट आंसर बताइएगा दोस्तों। सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए भी, जितने भी दोस्त देख रहे हैं वो सारे एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा यार। जिसने भी लाइक नहीं किया क्लास को तो एक बार क्लास को लाइक कर दें, ठीक है ना। 13 नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा एस्कुलम, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एस्कुलम। ठीक है, चलिएगा 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने हैं, मधुमक्खियों का पालन कहलाता है। मधुमक्खियों का पालन कहलाता है। 4 ऑप्शंस आपके सामने, सेरीकल्चर, पीसीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एपीकल्चर। चलिए बताइएगा 14 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर क्या रहेगा? सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए भी। जो भी दोस्त क्लास को पहली बार देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें यार, ठीक है ना। पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही जेट आईसीआर और बीएचओ की क्लासें लगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। 14 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा एपीकल्चर, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। श्वसन की क्रिया संपन्न होती है हरित लवकों में, राइबोसोम में, लाइसोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में। चलिएगा बताइएगा 15 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर क्या रहेगा? श्वसन की जो क्रिया है वो संपन्न होती है। सभी दोस्तों का राइट आंसर आना चाहिए। पंद्रह नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में, यानी डी ऑप्शन से यहां पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? हमारी छोड़ी हुई सांस में जो हवा होती है उसमें CO2 की मात्रा बतानी है कितने प्रतिशत होती है? 4%, 8%, 12%, 16%। चलिएगा बताइएगा 16 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर क्या रहेगा? छोड़ी हुई सांस में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है भाई? सोलह नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा 4%, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4%। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेब्स चक्कर में किसका संश्लेषण होता है? क्रेब्स चक्कर में किसका संश्लेषण होता है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, पायरुवी कमल, फ्यूरी मेरी कमल, लैक्टिक कमल, इनमें से कोई नहीं। क्रेब्स चक्कर में किसका संश्लेषण होता है भाई? 17 नंबर क्वेश्चन में आपको राइट आंसर बताना है। सत्रह नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा पायरुवी कमल, यानी ए ऑप्शन यहां पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है। अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, फ्यूमेरी कमल, पायरुवी कमल, जल, लैक्टिक कमल। अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है भाई? 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा।
सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए, है ना। जितने भी दोस्त देख रहे हैं उन सभी का आंसर आना चाहिए। अठारह नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा लैक्टिक कमल, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनोक्सी शोषण का अंतिम उत्पाद होता है लैक्टिक कमल। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा होता है। मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा होता है। 4 ऑप्शंस दिए गए आपके सामने, यूरिया, अमोनिया, अमोनिया नाइट्रेट, यूरिक अम्ल। 19 नंबर क्वेश्चन में आंसर बताइएगा भाई, मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा है। 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा, सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए। तो 19 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा यूरिया, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। 4 ऑप्शंस दिए गए आपके सामने, हृदय, तिल्ली में, यकृत में, वक्कर में। बीस नंबर क्वेश्चंस का आंसर बताइएगा भाई सभी दोस्त। तो 20 नंबर क्वेश्चंस का आपका राइट आंसर हो जाएगा यकृत, यानी लीवर में। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चंस देखिएगा, रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती हैं। रक्त की जो अशुद्धियाँ होती है वो कौन सा अंग होता है जिसमें जाकर छनती हैं। 4 ऑप्शंस है, फेफड़ों में, हृदय में, यकृत में, वक्कर में। चलिएगा 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा भाई। रक्त की जो अशुद्धियां हैं वो किस अंग में जाकर छनती हैं, तो वक्कर में जाके छनती है, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन आपके सामने हैं, मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है। मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है। 4 ऑप्शंस आपके सामने, यूरोक्रोमो, बाइल, कोलेस्ट्रॉल, रुधिर। चलिएगा 22 नंबर क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा भाई, मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है। बाईस नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा यूरोक्रोमो, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। यूरोक्रोम के कारण मानव मूत्र का पीला रंग होता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेफ्रॉन किससे संबंधित है। नेफ्रॉन किससे संबंधित है। 4 ऑप्शंस आपके सामने, लीवर, अमाशय, वक्कर, हृदय। नेफ्रॉन किससे संबंधित है अभी सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए। 23 नंबर क्वेश्चन में आंसर बताना है आपको। नेफ्रॉन है वो वक्कर से संबंधित है अभी। सी ऑप्शन से यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिएगा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। 4 ऑप्शंस आपके सामने, प्रासरण, सक्रिय परिवहन, विसरण, डायलिसिस। चलिएगा 24 नंबर क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा, सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए। क्लास को लाइक नहीं किया है तो दिल से लाइक कर दो यार, और जिसने भी शेयर नहीं किया अपने दोस्तों के पास तो वो एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है ना, ताकि सभी दोस्तों को इस क्लास का लाभ मिल सके। 24 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा डायलिसिस, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो डायलिसिस के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है ना, तो आज की क्लास में इतना ही। आशा करता हूँ 24 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट किए हैं। 24 क्वेश्चंस तो सभी के सभी आपको समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई भी डाउट, किसी भी क्वेश्चंस में कोई किसी प्रकार की कोई भी डाउट रहती है
तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जैसे ही नेक्स्ट क्लास होगी उस क्लास में आपकी डाउट को क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।